हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे दो मजबूत चार्ट्स की। ठीक है, उसमें एक नहीं बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, और कंपनी टेक्निकली भी बहुत अच्छी इस टाइम लग रहे हैं, उनके चार्ट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और फंडामेंटली भी कंपनी मजबूत है। मतलब दोनों तरफ में, और भी उसमें बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स हैं और स्टॉक एक सुपर ट्रेंड में है। ठीक है, और बिल्कुल आसपास है सही जगह पे लेने पे, तो उसकी बात करेंगे। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट लगा है। डेली चार्ट पे चलते हैं। देखिए, निफ्टी ने ये एक मोमेंटम लेने के बाद अभी थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर निफ्टी 17,600 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ काट देती है तो समझ लीजिए बुलिश फेज, सुपर बुलिश फेज शुरू होने वाला है। और जिसकी संभावना कम है, निफ्टी का सपोर्ट 17,500 के करीब लेना चाहिए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से आपको 150 पॉइंट का करेक्शन और दिख सकता है, जो कि बिल्कुल जायज करेक्शन है। और इसके बाद 17,500 600 के पॉइंट्स से सपोर्ट लेने के बाद 17,600 अगर वहाँ पे सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ काट देता है जो अपने हाइस को, जो अभी रिसेंटली हाई लगाया है ये वाला, तो समझ लीजिए सुपर बुलिश फेस चालू हुआ है, जो कि कुछ दिन 5-10 दिन कंटिन्यू रह सकता है। और 17,500 पे भी सपोर्ट ले सकता है। दोनों सपोर्ट जायज हैं। ठीक है, इसके में बुल ट्रेंड में अभी जो ये ट्रेंड लिया है उसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 17,500 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ काट देती थी, समझ लीजिए बुलिश फेस चालू हो गया है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अब देखिए, स्टॉक्स की अलग कहानी होती है और मार्केट की अलग कहानी होती है। मैक्स ऑफ द स्टॉक्स मार्केट को रिलेट करते हैं, लेकिन जो सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, जो आप अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट करीब करीब 1.25 साल से कोई प्रदर्शन नहीं किया मार्केट ने कोई खास, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो वहाँ से 3-3 4-4 गुना हो गए। ठीक है ना, हमारा काम ही है, अगर हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं मार्केट में, और हमारा काम तो यही होना चाहिए ना कि हम देखिए, मार्केट सिर्फ 30% टाइम आइदर साइड, या तो बुलिश या तो बेरिश में फेस में रहती है। 70% टाइम कंसोलिडेशन फेस में रहती है। मैक्स ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स बेरिश टाइम में तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बेचारों को शॉर्ट सेलिंग के लिए इतना तो पैसा होता नहीं उनके पास, और बुलिश टाइम में ही काम करते हैं और वो बेयर मार्केट में पैसा दे के जाते हैं। ठीक है ना, तो जो सबसे ज़्यादा जो टाइम जिस एरिया पे मार्केट भी जाती है वो होता है कंसोलिडेशन फेस। ये सभी स्टॉक, सभी तरह के, कोई जहाँ भी ट्रेडिंग है तो ये सब जगह पे लागू होता है। ठीक है, तो हम क्या ऐसा सिस्टम बताएं, क्या ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम जो ये सबसे ज़्यादा मार्केट जिस जगह टाइम स्पेंड करती है, हम उस टाइम में भी बड़ा प्रदर्शन ले सकें। ठीक है, तो यही हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, यही मैंने सीखा है, यही मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी मार्केट के फेज में रहूँ, या तो मैं मार्केट से थोड़ा दूर रहूँ कुछ देर के लिए, या तो मैं हमेशा ज़्यादातर 99% बुलिश फेस में ही रहूँ। ठीक है ना, और मैं तो सारे तरह के काम करता हूँ, मैं तो शॉर्ट सेलिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं एक एज ए रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ मार्केट में तभी वो पैसे बना सकता है जब उसके पास जो स्टॉक हो ऊपर की तरफ चले, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के लिए रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए, कैपिटल ठीक ठाक होनी चाहिए, वो सबके पास की बनती। तो ऐसे मैं आम बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले तो मैं स्टॉक की बात करता हूँ, कौन सा स्टॉक है। देखिए, पहला स्टॉक जो है वो स्टॉक है आपके सामने, ये पहला स्टॉक है लिंडे इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, इसकी फंडामेंटली थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। देखिए, लिंडे इंडिया लिमिटेड है, ये इंडस्ट्रियल गैसेस प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में, फार्मास्यूटिकल्स में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है ना, और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कोरोना के टाइम हुई थी, क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा ये सिलेंडर्स प्रोवाइड कराती है। तो और भी बहुत सारी तरह की गैसेस बनाती है ये कंपनी। ठीक है ना, और ये इसकी जो लिंडे सब्सिडरी ऑफ बीओसी ग्रुप, यूके की कंपनी ने 75% स्टेक ले रखा है एज ए एमएनसी कंपनी। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ है ये, देखिए यहाँ पे इसके जो कस्टमर्स हैं, ये देख रहे हैं आप, सब टॉप क्लास इंडिया कंपनी है। ठीक है, HPCL, IOCL, BPCL, ONGC, गेल, MRPL, और टॉप क्लास के जो भी फार्मास्यूटिकल्स, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, जितने भी अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, सब इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और देखिए 14 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है ना, तो कंपनी वेल सेटल्ड है, और साथ में कंपनी देखिए कैपेक्स कर रही है। ठीक है, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, कैपेक्स है कंपनी का, ये देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड कैपेक्स ऑफ 99 करोड़ फॉर इतना, और ये देखिए 152 करोड़
इसको दिसंबर 2023 में स्ट्रीम हो जाना चाहिए, मतलब चालू हो जाना चाहिए जहाँ भी ये कैपेक्स कर रही है। देखिए लुधियाना शिकोर ग्रोथ गैसेस बिजनेस और नॉर्दर्न मार्केट्स, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा नॉलेज ऐसे भी ग्रहण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब कंपनीज के देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कितने शानदार हैं, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट बनाती जा रही है, अर्निंग पर शेयर इसका बराबर बढ़ रहा है, ठीक है। और इसकी ये देखिए आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, और सबसे बड़ी चीज़ है जो मेन है कंपनी का CAGR, स्टॉक का CAGR देखिए 10 साल में जो है 32% के CAGR से। ये देखिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पस से दोनों से लिए, ट्रेडिंग के लिए भी उसमें सफिशियंट अपसाइड है और इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट में देखना चाहते हैं। 5 साल में कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ये मान लीजिए कि 5 साल में इसने आपका पैसा देख रहे हैं 55% रिटर्न दिया CAGR, प्रति वर्ष 55%, ठीक है। और 10 साल में 32%, 26% की दर से अगर हम रिटर्न कमाते हैं तो 10 साल में पैसा 10 गुना होता है, ठीक है। एक साल में देखिए इस तरह की मार्केट कंडीशंस में भी आपको 18% रिटर्न निकाल के दे रहा है, और निफ्टी का रिटर्न माइनस में है, ठीक है ना। 3 साल में देखिए, तो ये कुल मिला के हमको इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लगा। इन्वेस्टर्स की देखिए 75% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, ठीक है। पब्लिक के पास सिर्फ 14.23% की होल्डिंग है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर घरेलू संस्थाओं के पास 8.101% और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2.75% पर 0.3% की होल्डिंग है, ठीक है। अब देखिए इसके चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मंथली चार्ट देखिए, कितना ज़बरदस्त मोमेंटम है स्टॉक में, ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है स्टॉक, देख रहे हैं कितना सुपर अप ट्रेंड में है। और करीब करीब ये आपका 2 मार्च 2022 से, ठीक है, एक अच्छे कंसोलिडेशन फेस में था स्टॉक। ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक स्टॉक एक बेहतरीन कंसोलिडेशन फेस में था। ये देखिए ये पूरा इसका कंसोलिडेशन फेस एरिया था। अब देखिए एक चीज़ समझिए, मैं हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात करता हूँ। देखिए कोई स्टॉक है जो यहाँ से लेके आपका 450% बढ़ गया, ठीक है ना, कितना करीब करीब 450%, और वो इतनी मार्केट की कंडीशन खराब जिसमें निफ्टी का कोई रिटर्न नहीं है, और स्टॉक ने सिर्फ जो करेक्शन ली वो अपने हाई से कितने परसेंट ली, ये आपके सामने है, ये मात्र 33-34%, ठीक है ना। तो ये स्टॉक की अपनी, ये समझ लीजिए कि इटसेल्फ एक ताकत दिखा रहा है। कभी भी स्टॉक को जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं इतना टाइट रेंज करेक्शन लिया और सिर्फ 35% करेक्ट हुआ, और आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि स्टॉक की इटसेल्फ एक ताकत को बता रहा है। अब देखिए इसका अल्फा कितना है, ठीक है ना। अब समझिए कि एक साल में हम उस डेट को ले रखे हैं RS की डेट, रिलेटिव स्ट्रेंथ की डेट, जो हमारी एडेप्टिव RS की डेट है, ठीक है ना। 27% अल्फा दिया है, एक वीक में ना के बराबर निगेटिव रिटर्न दिया है, एक मंथ में 9%। ये समझ लीजिए अल्फा है, निफ्टी को बीट करने के बाद इतना स्टॉक प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो अब सोचिए कितना सुपर बुलिश स्टॉक है, देख रहे हैं नीचे। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए इसमें क्या क्या खासियत है कि स्टॉक लो बीटा है बराबर। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि निफ्टी की तुलना में स्टॉक में हमेशा से ही कम गिरावट रही है। अगर निफ्टी की तुलना में देखिए डे टू डे नहीं देखा जाता, एक महीने का, एक साल का, एक 6 महीने का, 3 महीने का, डे टू डे बेसिस पे देखेंगे तो कभी निफ्टी 1% बढ़ेगा, कोई स्टॉक 1.5% बढ़े, निफ्टी 1% या 4%। लेकिन ओवरऑल जब मंथली आप पूरा वो डाटा निकालेंगे तो उसमें लो बीटा स्टॉक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरा, स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, देखिए इसको स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी की डेट में 4145 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है स्टॉक रिटेल ट्रेडर्स की पहुंच से दूर है। ये एक बहुत बड़ा गेम है। अगर आप निफ्टी के ही या निफ्टी 500 के इस तरह के स्टॉक्स के बारे में सिर्फ सर्च करें कि जो स्टॉक महंगे थे वो आज कहाँ पे हैं, तो आप ये पाएंगे, आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो ये पाएंगे कि 90% स्टॉक जो महंगे स्टॉक्स थे
वो आज 4 टाइम 6 टाइम, अगर 10 साल का एवरेज निकालेंगे तो 4 टाइम 6 टाइम हो गए, ठीक है ना। और जो सस्ते स्टॉक, क्योंकि देखिए रिटेल ट्रेडर्स की एक मानसिकता होती है, ये ईज ऑफ परचेज का गेम है, जो वो आसानी, जबकि बिल्कुल इसके अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी स्टॉक में 50,000 का निवेश कर रहे हैं 50,000 का, तो उसी हिसाब से क्वांटिटी आएगी। लेकिन उनको क्या दिखता है कि हमारे पास 50,000 का निवेश किया, तो अगर वो 5 रुपए का स्टॉक है तो हमारे पास जो है वो 10,000 क्वांटिटी आ गई। लेकिन रिटर्न तो मिलता है बिल्कुल ओवरऑल कैपिटल में। अगर 10% बढ़ेगा तो उसमें भी 5,000 मिलेगा और इसमें भी 5,000 मिलेगा। और इसमें वो हाथ नहीं डालते और इसमें सबसे सेफ रहते हैं। ये गिरते कम है उन स्टॉक्स की अपेक्षा। आपके सामने लो बीटा स्टॉक है, ठीक है ना। अब हमको ये स्टॉक में सारी खासियत मिल गई, ठीक है ना। स्टॉक एक सुपर अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, और बिल्कुल वहाँ के आसपास है। अब देखिए बराबर यहाँ से, देखिए यहाँ तक बराबर ये लो लगा रहा था, अब देखिए हाइज लगाने लगा है, देख रहे हैं, ये देखिए रिसेंटली हाइज, और ये पुल बैक लिया है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ समझिए कि हमको ये स्टॉक पकड़ना कहाँ पे है, ठीक है। हमको ये स्टॉक जो पकड़ना है वो, हमको स्टॉक पकड़ना है इसको ये मीन एवरेज के पास, ठीक है ना। 4,023 के मतलब करीब 4,023 4,050 के आसपास हमको अगर स्टॉक मिल जाता है तो इसको पकड़ लेना है। और वहाँ से जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो आपका मान लीजिए कि ये लो जो है, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये लो। और जो ट्रेडर्स हैं जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, वो यहाँ पकड़ के उनके लिए ये 8-9% का जो हार्डली रिस्क होगा, संभावना ना के बराबर है कि इसको लो को काटेगा, स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा, और जो कि करीब 40 से 50% का आराम से मूव दे सकता है, जो कि इसका पूरा यहाँ से इसका बेस 35-40%, ठीक है। तो स्टॉक को नज़र में रखिएगा, सुपर अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है ना। तो आप इसको 4,4200 4,000 4,500 4,050 के करीब इसको स्टॉक को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक बड़े मोमेंटम में स्टॉक है और मेरा पूर्ण विश्वास है यहाँ से बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। स्टॉक को नज़र पे रखिएगा इस लो के नीचे, ठीक है ना। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो इसी मीन एवरेज के आसपास पकड़ेंगे, 4,030 4,000, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो यहाँ भी बाई कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो लो रिस्क पे लेके इसी लो का स्टॉप लॉस लगा के इसको आगे की ओर ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी 1:2 जो आपने रिस्क लिया है उसको 1:2 मिल जाए तो वहाँ पे कम से कम, अगर आपके क्षमता नहीं है आगे का प्रॉफिट लेने की, तो वहाँ पे कम से कम अपने 70% प्रॉफिट बुक कर लें। और स्टॉक, अगर आप किसी स्टॉक में 8 से 9% रिस्क लेते हैं और स्टॉक वहाँ से आपके बाइंग प्राइस से 9-10% ऊपर हो जाता है, तो तुरंत आपका स्टॉप जो है बाइंग प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। यहाँ से शिफ्ट होके जो भी आपका बाइंग प्राइस है वहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमको किसी भी कीमत पे प्रॉफिटेबल ट्रेड से लॉस पे नहीं निकलना है, ये सबसे बड़ा क्राइम है, ठीक है ना। दूसरा स्टॉक आपके सामने है, आप सभी लोग जानते होंगे इस कंपनी को, बहुत ही मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है। और सभी कुछ इसमें स्टॉक्स में अच्छा है। देखिए ये बिल्कुल अपने मीन प्राइस के आसपास है, बिल्कुल 6379 रुपये प्राइस चल रहा है, 6338 रुपये इसका मीन प्राइस है, ठीक है ना। स्टॉक एक सुपर बुलिश अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है स्टॉक में, देख रहे हैं। तो देखिए अब एक चीज़ समझिए कि आप इसमें भी देखिए कि स्टॉक में स्टॉक ने, देखिए इसका भी, देखिए ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं ये सब चीज़ें जो है आपको लगता होगा इसकी बहुत कॉस्ट मैंने अदा की है, ठीक है ना, और बहुत टाइम लगा कि बहुत अच्छे से इसको सीखा है। तो इसको थोड़ा वैल्यू दीजिए अगर आपको जीवन में परिवर्तन लेना है। अगर आप सिर्फ हंसी मजाक में लेंगे, फ्री का समझ रहे हैं, तो इसकी कोई कीमत नहीं समझ रहे ना, तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट में रहना है और कुछ दिन बाद आप इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, मेरा विश्वास है अगर मार्केट में टिक पाएंगे तो घूम के आएंगे यही तरीके पे, ये मेरा विश्वास है,
ठीक है ना। ब्रेकआउट पकड़ना तो बच्चों का खेल है, किसी बच्चे को बता दो भैया ये 6800 का ये रेजिस्टेंस है और स्टॉक पार करके जाएगा तो बच्चे भी देख लेंगे। बात है कि इस गिरावट में हम किस जगह पे ऐसे प्राइस पे पकड़ें, इस गिरावट में कौन से ऐसे प्राइस पे पकड़ें, इस गिरावट में कौन से ऐसे प्राइस पे पकड़ें कि हमारा जो है बिल्कुल सेफ लो रिस्क हो। यही तो सबसे बड़ा खेला है, ठीक है। तो ये अपने जो है स्टॉक बिल्कुल अपने समझिए। तो स्टॉक का देखिए पहले इसका आउट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए निफ्टी का जहां आप देख रहे हैं निगेटिव रिटर्न है, वहीं इसका स्टॉक का 1 साल का देख रहे हैं, 1 साल का CAGR कितना है और 3 मंथ का CAGR देख रहे हैं कितना है, 1 मंथ का CAGR देख रहे हैं कितना है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हमारी डेट है वहाँ से 43.30% वहाँ से ऊपर है, ठीक है। और 3 मंथ में रिटर्न देखिए आपका। और सबसे बड़ी चीज़ है जो स्टॉक अपने बिल्कुल मीन प्राइस के आसपास है, ठीक है। बिल्कुल जहां हम स्टॉक को पढ़ सकते हैं। आप इस पे तो CMP पे ही हम पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, जो भी यहाँ से और ये इसका 7.5% इसका ये मतलब स्टॉप लॉस आ रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो इसी जगह पे ही निकल जाएंगे, संभावना ना के बराबर है, इसको हिट करेगा, स्टॉक आराम से ऊपर जाएगा। और जैसे 15-16% जाता है तो जो तरीका हमने बताया, जो रिस्क है हमारा उतने % जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस, हमारी अगर क्षमता नहीं है ऊपर प्रॉफिट लेने की तो हम 70 से 80% पोजिशन वहीं काट देंगे, ठीक है। और अगर क्षमता है तो हम उसको ट्रेल करेंगे स्विंग लॉस के हिसाब से, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक में पूरा अपसाइड है 40-50% का, ठीक है, इसको पूरा गेन करेंगे, ठीक है। करीब करीब स्टॉक 45-50% आराम से जा सकता है। सुपर बुलिश ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है ना। तो इसको नज़र पे रखिएगा। ये देखिए स्टॉक सुपर आउट परफॉर्म कर रहा है, ये नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन लगी है, लो बीटा स्टॉक है, ठीक है। इसका मतलब आपको पता ही है कि निफ्टी के मुकाबले कम गिरना, ठीक है ना। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, ये इसका मतलब है कि हम एक कोई गाड़ी जो रेस में भाग रही है उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन उसमें सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए तो हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो वही स्टॉप लॉस इसीलिए इनिशियल दिया गया है। और बाकी जो भी लोग अब लॉन्ग टर्म रखेंगे वो जब ये दोनों लाइन नीचे आ जाएंगी, अगर मुझे फॉलो करते हैं, जब दोनों लाइन नीचे आएंगी तभी हम निकलेंगे। संभावना ना के बराबर है कि स्टॉक अपने स्टॉप लॉस को काटेगा। 90% यह है स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा। स्टॉक को दोनों को नज़र पर रखिएगा, बड़ा प्रदर्शन मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।